हरिओम। मेरा नाम रोहित कुमार नापित है और मैं MA 4th सेम का स्टूडेंट हूँ। आज का मेरा टॉपिक है क्रिया योग। तो जानते हैं क्रिया योग क्या है और क्रिया योग की आज की समाज में क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले जानते हैं क्रिया योग क्या है। तो क्रिया योग व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कर्म, वह कर्म जो भी हो वह क्रिया योग कहलाता है। जिस प्रकार हम कोई कर्म करते हैं उस कर्म को ईश्वर को समर्पित करना ही योग कहलाता है। क्रिया का तात्पर्य कर्म से होता है। हम कोई भी कर्म करते हैं वह क्रिया कहलाता है। जिस प्रकार आपने जाना क्रिया योग क्या है, अब हम यहाँ पर आगे क्रिया योग को जानते हैं कि क्रिया योग क्या है। क्रिया योग महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया है, जो उनके दूसरे पाद के प्रथम श्लोक में सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। साधन पाद के प्रथम सूत्र में ही महर्षि पतंजलि इसका वर्णन करते हैं, जो हम सूत्र के माध्यम से बताते हैं। तपः स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि क्रिया योगः। अर्थात तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये तीनों क्रिया योग कहलाते हैं। हमारे भारतवर्ष में जो भी योगी हुए हैं उन्होंने क्रिया योग की अलग अलग प्रकार से वर्णन किया है। जैसे एक योगी हुई है श्यामाचरण लहरी, उन्होंने क्रिया योग का अपने अनुसार वर्णन किया है। अब हम आगे चलकर इन तीनों चीज़ों को जानेंगे। तप क्या है, स्वाध्याय क्या है और ईश्वर परिधान क्या है। आइए जानते हैं तप क्या है। अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति के अनुसार स्वधर्म का पालन करना एवं सभी कष्टों, शारीरिक हो या मानसिक हो, सभी कष्ट सहना ही तप कहा गया है। इसलिए कहा भी गया है कि हमें विद्यार्थी जीवन में हमेशा तप करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में ही हमें हमेशा अपने जीवन में तप करना चाहिए। लेकिन आज की जनरेशन बिल्कुल भी शरीर को कष्ट तप देना नहीं चाहती, हमेशा सुख प्राप्ति की ओर भागती रहती है। यहाँ पर हम तप को जान चुके हैं। तप का तात्पर्य ये नहीं है कि हम सब अपनी घर परिवार छोड़कर जंगल में चले जाएं। तप हम कहीं भी शारीरिक मानसिक कोई भी का कर सकते हैं। क्रिया योग में दूसरा है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व प्लस अध्याय, मतलब अपने स्वयं का अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। जैसे जिस प्रकार कहा भी गया है वेद, शास्त्र, रामायण, उपनिषद जितने भी ग्रंथ हैं उन सब का अध्ययन करना, जप करना ही स्वाध्याय कहलाता है। क्रिया योग में तीसरा अंग है ईश्वर प्रणिधान। तो आइए जानते हैं ईश्वर प्रणिधान क्या है। ईश्वर प्रणिधान ईश्वर का नाम, जप, क्रिया, उनका गुण, श्रवण, मनन, कीर्तन, जो भी कार्य हम करें और सबको ईश्वर को समर्पित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। इन्हीं तीनों को महर्षि पतंजलि क्रिया योग कहते हैं। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, जो योग साधक के लिए बहुत ही मूल्यवान क्रिया है। इसे योग साधक को हमेशा अपनाना चाहिए। कोई भी साधक जब क्रिया योग करता है तो उसे उसका फल जानना भी जरूरी है। तो क्रिया योग का फल क्या है ये भी महर्षि पतंजलि ने साधन पाद में कहा है। दूसरे सूत्र में आइए जानते हैं क्या कहा है। समाधि भावनार्थ कलेश तनु कारणस्या। अर्थात यह क्रिया योग समाधि की स्थिति, समाधि की सिद्धि करने वाला है, आदि व्याधि कलेशों को दूर करने वाला है क्रिया योग। और अगर कोई क्रिया योग का अभ्यास करता है तो उसे समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है। हमने जाना
कि क्रियायोग क्या है, क्रियायोग के अंग कौन कौन से हैं और क्रियायोग का फल क्या है। हरिओम।